हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों का सीरीज़ लेकर आया हूं। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। हालांकि ये जो पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं ये जून 2012 का सेकंड प्रश्न पत्र है और इसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा जून 2012 का थर्ड प्रश्न पत्र है। ये 2012 का तीसरा प्रश्न पत्र है। इसमें कुल 75 प्रश्न मिलेंगे, यानी जून में ही दो पेपर हुए थे और उसमें एक आपका था सेकंड पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन मिले और एक था थर्ड यानी जिसमें 75। दोनों मिलाकर 125 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देखें तो ये दिसंबर 2012 का प्रश्न पत्र है और ये है सेकंड दिसंबर का 2012 का, जिसमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे दिसंबर 2012 का ही ये तीसरा प्रश्न पत्र, 2012 का दिसंबर का ये तीसरा प्रश्न पत्र और यहाँ पे 75। तो ये 75 और ये 50 तो दोनों मिलाकर हो जाते हैं 125। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है 2015 तक की सीरीज़। ठीक है, और आप सभी लोगों को बता दूं कि 2013 में 3 बार पेपर हुआ था। एक बार दिसंबर में हुआ था और एक सितंबर में हुआ था 2013 में, और एक जून में भी हुआ था 2013 में। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कुल टोटल 375 आपके प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, क्योंकि पहले के समय में यूजीसी नेट सोशल वर्क में फैक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा करता था। ठीक है, और 8 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट सोशल वर्क का एग्ज़ाम है। उन प्रश्नों उस परीक्षा में भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आप सभी लोगों के लिए। यदि किसी प्रकार को अगर आपको डाउट लगता है किसी प्रश्न पर तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। आप समाजकारी के संदर्भ में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे इन्फॉर्मेशंस भी ले सकते हैं। हालांकि यूजीसी नेट जो है नया बैच यूजीसी नेट सोशल वर्क की मैं स्टार्ट करने वाला हूं समाजकारी के संदर्भ में, और ये क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा 10 जनवरी से। याद रखें आप सभी लोग, 10 जनवरी से आपकी जो क्लासेस होंगे वो स्टार्ट होंगे। 10 जनवरी से क्लास, 10 जनवरी 2025 से ये क्लास यूजीसी नेट सोशल वर्क की स्टार्ट होगी। ठीक है ना, यूजीसी नेट सोशल वर्क की नया क्लास यानी नया बैच आप लोगों का स्टार्ट होगा। वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यूनिट नंबर 3 चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे इसमें समाजकारी शोध को लेकर मैंने केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क डीप में आप लोगों को पढ़ा दिया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रात्मक शोध के अंतर्गत, समाजकारी शोध में ही एक टाइप है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। समाजकारी शोध के अर्थ, उद्देश्य, विशेषता, फिर उसके बाद समाजकारी के चरण। ठीक है, इस तरीके से हम क्रमबद्धता तरीके से और एक ट्रिक के माध्यम से भी आज की क्लास हम शाम को 5:45 पे पढ़ेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की। ठीक है, और फिर उसके बाद 7 बजे से आप लोगों की प्रैक्टिस भी रहेगी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत तीव्र गति से करेंगे हम सभी लोग। सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक समाजकारी का एक भाग नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वस्तु विश्लेषण। क्या विकल्प डी आपका होगा कंटेंट एनालिसिस, इसको बोला जाता है अंतर्वस्तु को क्या बोला जाता है, कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल केस ग्रुप प्रोसेस, दैट मीन्स कंटेंट एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करेंगे, संबंध के परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण को क्या कहा जाता है? सही विकल्प होगा पियर्सन्स को रिलेशंस, यानी पियर्सन का सहसंबंध। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वी हैव टू यूज स्टैटिकल टेस्ट। स्टैटिकल टेस्ट कॉल्ड इज, आप कह सकते हो पियर्सन्स सहसंबंध। ठीक है, पियर्सन्स को रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव किसके द्वारा बेसिकली लिखी गई ये किताब है? तो जी.आर. बनर्जी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था, 1994। विकल्प आपका यहाँ पे पहला सही माना जाएगा। देखिए, कुछ जगह पे बेसिकली आपको 1995 भी मिलता है। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वो मार्च 1995 में हुआ था। मार्च 1995 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है, कोपेनहेगन में मिला था, लेकिन कुछ किताबों में बेसिकली 1994 माना जाता है ना। और मैं आपको बता दूं कि यदि ये प्रश्न परीक्षा में आपको मिल जाए, जैसे किंग जॉर्ज में मिल जाए या यूजीसी नेट 8 मार्च को मिल जाए, तो आप 1994 मत लगाइएगा, क्योंकि यूजीसी नेट ने ही 1994 माना है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा कर आइएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि इसके बाद जून 2000 में इसका जिनेवा में हुआ था सम्मेलन, और ये जो 1995 में हुआ था वो कोपेनहेग में हुआ था, और जो दूसरा हुआ फिर 2000 में वो जिनेवा में हुआ था। और 26 फरवरी 2024 की बात अगर हम करते हैं, अभी हाल ही की बात है ये, है ना, 26 फरवरी 2024 को महासभा ने साल 2025 में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। कब किया है? तो याद रखने वाली बात है 2025 में। ठीक है ना, ये हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में शामिल किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो विकल्प होगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी, यानी यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे करेक्ट जवाब माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रायोगिक अध्ययन किसको संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है निम्न में से, यानी एक, इसको जानते हैं प्रायोगिक अध्ययन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको पायलट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पायलट। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना, पायलट। अब पायलट स्टडी रेफर टू, तो आपका विकल्प होगा मूल अध्ययन के पूर्व सीमित पैमाने पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन को ही क्या बोला जाता है? पायलट स्टडी बोला जाता है ना, पायलट अध्ययन कहा जाता है। अब परीक्षा में पायलट अध्ययन ही पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, कभी कभी आपको प्रायोगिक अध्ययन भी देखने को मिल जाता है हिंदी शुद्ध में, लेकिन एग्जाम आजकल इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है हिंदी का, है ना, इंग्लिश बोला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 7, मानवाधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 7, मानवाधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आप कह सकते हो कि मानव जाति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार को रिलेट कराता है। डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क किसके या किसने जो है विकसित किया है? देखो, डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क, नाम तो मैरी रिचमंड का होना चाहिए, फिलहाल किसने विकसित किया है? तो यहाँ पर आप लोग ऑटो रैंक का नाम लगाना उचित समझिएगा, क्योंकि ऑटो रैंक ही यहाँ पर करेक्ट जवाब माने जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा कि डायग्नोस्टिक को लेकर चर्चा सबसे पहले जो है ऑटो रैंक ने ही किया था। ऑटो रैंक ने ही किया था, लेकिन आयोग ने जब ये सवाल पूछा तो इसमें मैरी रिचमंड का नाम तो आया नहीं, क्योंकि डायग्नोस्टिक को लेकर 1917 में मैरी रिचमंड ने बात किया था। फिर स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क पर जो है ऑटो रैंक ने बात किया था। अब आयोग ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया वो जॉर्ज मिड को दिया, जो कि यहाँ पर ये जॉर्ज मिड गलत जवाब है। ऑप्शन जाएगा आपका सी, ऑटो रैंक इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से 8 नंबर का, तो ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9 पर, लोकहित मुकदमे के लोकहित मुकदमे किसे संदर्भित करता है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि गैर सरकारी संगठनों और संचार माध्यम की सहायता से गरीबों की जरूरतमंद तथा कमजोर वर्गों का न्याय उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
पाउले फ्रेरे, क्वेश्चन नंबर 10 में पाउले फ्रेरे का नाम आ गया। और इन अप्रोच कुड बी ब्रीफली स्टार्टेड, यानी एक प्रकार से स्टार्टेड मतलब एक प्रकार से इन्होंने संक्षिप्त उल्लेख किया है और क्या कहकर उस क्रिया को रिप्रेजेंट किया है। तो विकल्प लोगों के साथ क्रिया प्रवर्तन प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 का सी ऑप्शन है, एक्शन रिफ्लेक्शन प्रोसेस विथ पीपल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 11 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना, 11 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में, तो कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो वो विकल्प आपका अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है ये आपका इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। इसे विनाश या विलोपन का पार्ट कहा जाता है, ये सामाजिक प्रक्रिया का पार्ट नहीं है ना। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने 12 नंबर का सवाल दिया गया और कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, ठीक है, कौन सा बेसिकली फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग है। तो विकल्प डी देखेंगे तो फैक्ट्री एक अधिनियम है जो 1948 का है, ये सही विकल्प है ना। और ये तो 2000 का आपका आ जाएगा, अस्पृश्यता जो आ जाएगा 1955 का आ जाएगा, ये 1961 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की सारी व्याख्या मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में करूंगा, ठीक है। केवल प्रश्नों का उत्तर आप जानने का प्रयास करें यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में हर एक ऑप्शन के बारे में मैं ब्रीफली आप लोगों से चर्चा करता हूँ। भारत में पंचायती राज जो संस्थानों की एक उपलब्धि क्या हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रामीण अभिशासन में कमजोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व है। सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस नामक एक पुस्तक रही है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो गेसल कोनफ का, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में सामाजिक अधिनियम का उद्देश्य क्या हो सकता है, सोशल लेजिस्लेशन इज ऑब्जेक्टिव या द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लेजिस्लेशन, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान आवश्यकता और मौजूदा विधियों के बीच में खाई को पाटना हो जाएगा। दमित विचारों के उत्कृष्ट चीज़ों में प्रकटीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सही विकल्प हो जाएगा उदात्तीकरण के नाम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 17, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, विकल्प सी CH कूले, चार्ल्स हॉटन कूले का नाम यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 समाज कार्य में एक ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मीनिंग होता है, ये आपको बताना है। विकल्प होगा आपका यहाँ पे परिवर्तों का मापन योग्य बनाना, ठीक है, मेकिंग द वेरियस मेजरेबल, ठीक है, मतलब एक प्रकार से मापन योग्य बनाना, किसको, वेरिएबल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 में, तो सही मिलान देखिए प्रार्थना समाज के अंतर्गत जो नाम लिखा आ रहा है रमाबाई रनाडे का, ये विकल्प बेसिकली सही है, ये सही मिलान नहीं है इस प्रश्न में। सोशल डायग्नोसिस देखिए ये इसके जनक हैं मैरी रिचमंड, सोशल केस वर्क में, विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पंचायती राज संस्थानों में स्थानीय स्वशासन संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना, है ना ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इस प्रश्न के अगर बारे में हम लोग जिक्र करते हैं तो सही विकल्प आपके सामने क्या जाना चाहिए कि ये पॉइंट आपका करेक्ट होगा, पंचायती राज संस्थान महिलाओं के क्षमता निर्माण एवं सशक्तिकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है, ये भी विकल्प आपका सही जाएगा। इस प्रश्न को मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्याख्या भी हो रही है, ये मत सोचिएगा कि पंचायती राज संस्थान लिखा हुआ है, यहाँ पे पंचायती राज संस्थान लिखा हुआ तो दोनों लिखा हुआ तो इसका मतलब व्याख्या हो रही है ना, ये बात नहीं। यहाँ आर जो पॉइंट है ये एक ही सही स्पष्टीकरण करना चाहिए क्योंकि लगाकर, ठीक है। और ये प्रश्न तभी आपको आएगा जब आप इस प्रश्न पर खूब अच्छी खासी एक प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे है ना, एक प्रैक्टिस करेंगे तब ये प्रश्न आप समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो नेट JRF नहीं होता है ये यही प्रश्न जो है उनको एक प्रकार से क्या करता है, नंबर को डिटेक्ट कर देता है, यही प्रश्न है ना। क्योंकि ये प्रश्न तो लगभग सभी का तो, लेकिन किस तरीके से लगा जाए, किस तरीके से समझा जाए, ये बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे प्रश्नों में। और ये प्रश्न आएंगे आप लोगों को जब आप लोग प्रैक्टिस इसकी अच्छी खासी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 22। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान किए जाने से परिवार का दायित्व जो है बढ़ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 22 का है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दायित्व बढ़ा है। और घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान किए जाने के कारण पहले से कमजोर जो परिवार रूपी संस्था थी और अधिक कमजोर होगी, ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो विकल्प आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर तीसरा सही होगा, ये सही है, आर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्यावसायिक पूर्वाग्रह भारत में चिकित्सकीय समाजकारी के विकास में बाधा उत्पन्न करती है,
क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। फिर इसका कारण है कि चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता में दृढ़ विश्वास का अभाव होता है। ठीक है, ये गलत बात है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो ए सही है, आर गलत है, विकल्प आप सी को लगाइए। ये प्रश्न देखिए मेडिकल सोशल वर्क के जो स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, है ना, क्योंकि उनका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 मैं करवा चुका हूँ, यूनिट नंबर 3 का लगभग रह गया 10%, वो भी आज और कल में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 पर, तो ये प्रैक्टिस भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे प्रश्नों की मैं व्याख्या आप लोगों को लाइव क्लासेस में शाम को दूंगा 5:45 पर। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पर। अधिकतर विकासमूलक कार्यक्रम लक्षित वर्ग को लाभ पहुंचाने में असफल रहे हैं, क्या बात कहते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट मैं आपसे कहूँ तो सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरी बात करता हूँ कि विकासपरक प्रशासकों में सही उपागम और प्रतिबद्धता की कमी भी हुई, और ये भी बात सही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सबसे ये बात कह सकता हूँ कि सही तरीके से ये एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25 को लेकर। विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 25 बताता है आपसे, और ये मैं आपसे कहूँगा कि ये पॉइंट आपका सही है। फिर आर कहता है कि विकास का अधिकार मानवाधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित कराता है। सॉरी, और ये भी पॉइंट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहता हूं तो इसकी व्याख्या भी हो रही है ऑप्शन नंबर ए में ही। ठीक है, तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कामगारों में समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने से सजावकता अपराधियों को सुधारीकरण संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में मैं आप सबसे कहूंगा कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऐसे मुद्दे पर कार्यवाही करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास ज्ञान तथा दक्षता होनी चाहिए, और ये भी बात सही है, और जब होगा तो सभी वहां पर अधिकारों एवं सुधारीकरण पर संभव हो पाएगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ये व्याख्या सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रही है, अतः मैं आपसे कहूंगा कि जिस ऑप्शन में व्याख्या लिखा होगा वही ऑप्शन सही है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ गया है 27 नंबर का, कि अल्पसंख्यक के बीच काम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक वर्गों के उत्पीड़न के प्रभाव की गहरी समझ होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से कहूँगा बिल्कुल होनी चाहिए, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। फिर कहता है अल्पसंख्यक को उत्पीड़न के उत्पीड़ित व्यक्तियों की सोच को बदल देता है, जिसकी ओर सामाजिक कार्यकर्ता को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रही है, व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूँ कि जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान की कमी हो, ठीक है, वे दूसरों की कमियां निकालते हैं, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप सबसे कहूँगा ये स्टेटमेंट करेक्ट जवाब है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान की कमी होती है वो हमेशा दूसरे व्यक्तियों की कमियां निकालते रहते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में भी इस प्रश्न को लेकर सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 का आर कहता है कि असंगत समाजीकरण आत्मसात की कमी का मूल कारण नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 28 में, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये गलत जवाब है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट के आधार पे ए सही है, आर गलत है। आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए किसने बताया कि विकास का गुणात्मक परिवर्तन निहित है। ये स्टेटमेंट है, एक प्रकार की परिभाषा दी गई है, जैसा कि आप बता सकते हो कि वाउडेनडेल ने बताया है ये बात कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन निहित होता है। विकास में ना गुणात्मक परिवर्तन निहित होता है, उसकी क्वांटिटी सॉरी उसकी क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, सहसंबंध गुणांक की प्रवृत्ति किसके बीच स्थित होने से होती है ना, कोरिलेशंस कोसफियंट ट्रेंट टू लाइव बेटमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प हो जाएगा +1 से +1 से -1 के बीच में, विकल्प आपका डी सही होगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था 31 में। तो आप सभी लोग बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो सी है यूएनडीपी, ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। यूएनडीपी, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं सबसे कहूँगा कि ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना पूछ लेता है, तो 22 नवंबर 1965 लगा दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे। साथ ही साथ 8 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल वर्क का यूजीसी नेट का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 32।
क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बताया गया कि निम्नलिखित अधिनियम और उसके पारित होने के वर्ष के आधार पे हमें इसको डिफाइन करना है। किसको? क्वेश्चन नंबर 32 को। अब 32 में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मेंटल हेल्थ जो एक्ट है वो 1987 का है। ये जो है इक्वाइमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा है आपकी दूसरा पॉइंट, ठीक है। द इन्वायरमेंट होगा, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 1986 का पार्ट आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी एक्ट को लेकर, और डिसेबिलिटी एक्ट आप सब भली भांति तरीके से जानते भी होंगे, और ये आप सभी लोगों के लिए 1984 का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट की बात अगर हम लोग करते हैं, जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट को लेकर, तो ये आपका 1983 का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प जो ढूंढेंगे आप लोग तो यहाँ पर मिलेगा चौथा विकल्प आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना 33 में सही तरीके से व्यवस्थित करिए। तो पहले आवश्यकता की पहचान होगा, ये बात सही है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो ये आवश्यकता की प्राथमिकता का निर्धारण होगा। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा संसाधनों का अन्वेषण, यानी ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये चौथे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप विकल्प ढूंढने का प्रयास करिए और सही विकल्प जो होगा वो होगा 1 3 2 4, और 1 3 2 4 जो मिल रहा है वो विकल्प में आपको मिल रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्रम को बताना है। शोध मतलब आप देखिए यहाँ पे ना सीक्वेंस इन रिसर्च प्रोसेस के बारे में बताना। आज आपका क्लास चलेगा 545 पे रिसर्च है ना, मैंने बताया है 545 पे रिसर्च। वो किसकी क्लास है? मेडिकल सोशल ऑफिसर ग्रेड 2 की क्लास है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 34 में तो इस प्रश्न का विकल्प क्या होना चाहिए? चरणबद्ध तरीके से आपको लगाना है तो पहले नंबर पे आपका यही आ जाएगा, विषय क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करना, यानी पहला। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरे टाइप पार्ट में आपका विचारों का संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो निष्कर्षों का विश्लेषण हो जाएगा, यानी तीसरा। फिर नवीन सिद्धांत बन गए आपके सामने, सिद्धांत लास्ट में बनते, तो 1 4 3 2 यहाँ पे होगा वो सही जवाब होगा, जैसा कि विकल्प नंबर बी में है, और विकल्प बी ही ऑप्शन आपका सही मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35 में, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण दिवसों को कैलेंडर के वर्ष में आपको आयोजित करने हैं। आप देखिए इस प्रश्न में अगर आपको कैलेंडर के वर्ष मालूम है तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। जैसे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। वर्ल्ड एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बात करते हैं तो 3 दिसंबर आपको पता होना चाहिए। यदि आप इसको क्रम में लगाएंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि पहले नंबर पर जो है 3 आ रहा है, और आपका सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर, फिर 2, फिर आपका 1, फिर उसके बाद 2, फिर 4। मैच करिए, यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। थर्ड पर देखिए पहले अक्टूबर आएगा, है ना, 1 अक्टूबर, फिर उसके बाद ना 1 पर आ गया यानी 16 अक्टूबर फिर आएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर देखिए, फिर उसके बाद 1 दिसंबर आएगा, लास्ट में देखेंगे तो आपको फिर 3 दिसंबर आएगा। तो पहला ही विकल्प है ना सही यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। आप लोग इतनी चीज़ें जो है आप स्वतः भी कर सकते हैं, थोड़ा तीव्र गति से करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, है ना। पीआरए की प्रक्रिया का सही क्रम क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 36, है ना। पीआरए का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो पहले नंबर पे टीम का संवेदी या संवेदन ग्रहणशीलता बनाना चाहिए, यानी आपका ये पहला सही है। फिर दूसरे पे वर्ग लक्षित के साथ घनिष्ठ क्रियाओं को बनाना, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर तीसरे पे आपका यहाँ पर हो जाएगा, तीसरे पे हो जाएगा पीआरए का संचालन, यानी चौथा नंबर। फिर लक्ष्य वर्ग के साथ प्रेक्षण जो है प्रेक्षण की साझेदारी, यानी आपका तीसरा। एक होता है आपके अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ विकल्प होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 विकल्प बी है। देखिए एक पीआरए होता है, एक आरआरपी होता है, रैपिड रूरल अप्रेजल होता है, ठीक है। आरआरए होता है, एक पीआरए होता है, एक आरआरए होता है, ये कम्युनिटी में आता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक दिन आप लोगों की क्लासेस जो है इस क्लास में आप लोगों से जिक्र करूंगा इन दोनों के अंतरों को लेकर और इन दोनों के कॉन्सेप्ट को लेकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा गया कि बताइए संक्षिप्त कार्यक्षेत्र के साथ उल्लेख करना है हमें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 में सही विकल्प क्या होना चाहिए? बलवंत राय मेहता के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो बलवंत राय मेहता किससे मैच होंगे? यह आपका 3 टियर पीआर सिस्टम में, ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा चला जाएगा। और स्पेंसर हैच के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इनका नाम मार्तंडम परियोजना में मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पे?
मार्तंडम परियोजना के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एस के डे का नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इनका नाम मैच हो जाएगा पावर टू पीपल में, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। केरल में स्पेंसर हैच ने सन 1928 में इनका रोल देखने को मिला यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली है 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले राजस्थान में बेसिकली स्थापित हुआ था। फिर उसके बाद शांति निकेतन 1922 की प्रक्रिया, पीपल टू द पावर टू पीपल में 1946 एंड 47 है ना। इसके अलावा देखो बहुत सारी इसकी परियोजना है, मैंने आपको पढ़ाया है। गुरुग्राम प्रोजेक्ट परियोजना हो गया, श्री निकेतन परियोजना हो गया, इटावा पायलट 1947 का हो गया, फिरका 1946 का हो गया, बंगाल का सुंदरबन में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना था 1903 का हो जाएगा, सेवाग्राम 1920 का महात्मा गांधी जी का हो जाएगा, बड़ौदा गांव हो जाएगा, पुनर्निर्माण परियोजना 1932 का वो था बीटी कृष्णाचारी का नाम आता है उसमें, है ना। ये चीज़ें सब तो ध्यान देने वाली चीज़ें है ना। तभी परीक्षाएं में आप सबको बहुत सारे तथ्य पता होने चाहिए, तभी इस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आप सही विकल्प के रूप में ढूंढ सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आप सबसे कहूँगा कि इसको आप ध्यान से लगाइएगा। बहुलक का सही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो जाएगा। ठीक है, और माध्य विचलन में अगर हम बात करते हैं तो ये प्रकरण का पार्ट हो जाएगा, ये उसी के सामने आएगा। काई स्क्वायर जो है विशेषताओं के बारे में बताता है। जो स्पियर्स मेथड है वो बेसिकली संबंध को रिलेट कराता है, यानी थर्ड। तो 4-2-1-3 विकल्प सी वाला जो ऑप्शन जा रहा है, ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 हमारे सामने कहा है मैच करने के लिए, इस प्रश्न को भी बड़ा ध्यान से आप लोगों को करना होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एम के गांधी को लेकर, तो यहाँ आप सबके लिए बता दूं मैं, कंस्ट्रक्टिव जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में पॉइंट में, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी के 1920 में ये असहयोग आंदोलन का पार्ट रहा है। विनोबा भावे के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भलीभांति तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि ये पार्ट विनोबा भावे ये पार्ट आपका भूदान आंदोलन से है, जैसा कि आप सबको पता है भूदान आंदोलन 1951। और अरुंधति रॉय का नाम अगर प्रश्न में बनता है तो ये आपका आ जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन में, अरुंधति रॉय। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बचता है एक, वो आ जाएगा आपकी तरफ एक की तरफ, यानी चिपको आंदोलन। मैंने कल ही बताया था 1973 में यह था उत्तराखंड का। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन था, भूदान आंदोलन 1951 का था, और कंस्ट्रक्टिव वाला 1920 वाला आप पार्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले आपका क्या गया है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1। देखिए 4 3 2 1 किस में आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का, ये 1940 का है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और ये किससे मैच किया है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो जाएगा, यानी ये 3 से हो जाएगा। और सोशल पर्सपेक्टिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेट हो जाएगा निर्मला निकेतन से, है ना, निर्मला निकेतन से। और उसके बाद हमारे कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क बहुत फेमस रहा है ये लखनऊ का, और ये याद रखें मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे। और जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पर NIRD से रिलेट कर देगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये बेसिकली पंचायती राज के लिए, और सन 1958 के दौर में ये बेसिकली लाया गया था। ठीक है, तो पहले में थर्ड है, फिर एक है, थर्ड एक ढूंढने का प्रयास करिएगा। और जैसा कि ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन तीसरा वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। और यहाँ पे सृजनात्मक एक सोच होती है, सृजनात्मकता की जो सोच है वो किसको रिलेट कराने वाला है, एक प्रकार से क्रिएटिव थिंकिंग लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि ये तीसरे से मैच हो जाएगा, न्यूटन सोच को बताता है। और न्यूटन सोच क्या है, नोवल थिंकिंग बोला जाता है, इसको नोवल थिंकिंग बोला जाता है, यानी 3। अभिसारी चिंतन है जिसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग का नाम लेते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का नाम लेते हैं। और ये आपका तर्क पर आधारित होता है, आपके तर्क पर बेस्ड होता है। एक होता है बेसिकली यहाँ पे सहक्रिया के रूप में, सहक्रिया के रूप में। और जब सहक्रिया की बात करेंगे तो ये टीम वर्क के साथ आप, या टीम भावना के साथ रिलेट कराएंगे। काइनेसिक्स कम्युनिकेशन का पार्ट है, और जो शरीर भाषा को रिलेट कराता है, कम्युनिकेशन का ही ये पार्ट रहा है। तो 3 4 2 1 जिस विकल्प को मैच करेगा वो ऑप्शन आपके सामने जाएगा। जैसा कि विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे चौथा है, यानी डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 42 है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है। ये 1978 का रहा है और बड़ा फेमस रहा है और ये कोलकाता का रहा है। ठीक है, तो यानी ये 2 से मैच हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप की बात करते हैं तो 1979 का रहा है। ये भी फेमस ही रहा है और ये रिप्रेजेंट करता है आपको देहरादून को, है ना, किसको, देहरादून को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये 1918 का है, सन 1918 का। सर रॉबर्ट मैककैरियर्स ने हैदराबाद में बेसिकली इसकी स्थापना की थी और ये पार्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा आपका चौथे से। ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप की बात अगर हम लोग करते हैं 1983, जिस समय इंडिया वर्ल्ड कप जीता था पहला अपना, और ये 90 वही वर्ष है और उसी समय इसकी स्थापना मुंबई में कर दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका पहले से मैच हो जाएगा। तो 2 3 4 1 आप सही जवाब लगा सकते हो। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में आपको यहाँ पर सही तरीके से मैच हो रहा है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डिसेबिलिटी के क्षेत्र में बेसिकली 9 एजेंसियां हैं और एजेंसियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ आप लोगों के ग्रुप में, आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। सवाल नंबर हमारे सामने नेक्स्ट है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क की बात अगर हम करते हैं तो ये मैच हो जाएंगे किससे, सेकंड मोड और ठाकरे से संबंधित हो जाएंगे ये। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात अगर हम लोग करेंगे तो इनका नाम मैच हो जाएगा। अभी भी कल ही मैंने आपको पढ़ाया, ये कल की ही क्लास में बताया है भाई, आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। और नेशनल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, एच पल्लमैन का नाम। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये W.F. फ्रिडलैंडर के बारे में, इनके बारे में, मतलब ये सवाल है, इस सवाल के बारे में सभी बच्चे भली भांति तरीके से जानते हैं विथ वर्ष के साथ, और इस प्रश्न का विकल्प जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम आप सब जानते हैं 1947 का पार्ट रहा है, और भविष्य निधि अधिनियम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1952 का पार्ट रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की बात करते हैं तो 1948 की बात रही है ये। मातृत्व लाभ अधिनियम बहुत आसान है, जैसा कि आप सब जानते हो 1961 का पार्ट ये रहा है। तो विकल्प में आप देखेंगे पहला वाला जो विकल्प यहाँ पर मैच हो रहा है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने रिप्रेजेंट हुआ है क्वेश्चन नंबर 45। ये सूची बनाना है हमें परिणति कार्यक्रमों और पहल के परिप्रेक्ष्य में, ये सवाल जो है हमारे सामने 45 रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो मैच द नेम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आपको मैच करना है एक तरफ, और दूसरी तरफ दिए गए हैं आपके सामने कुछ आरंभिक करने वाले वर्ष दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको इसको क्रम को सही के रूप में रिप्रेजेंट करना है। हालांकि इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार एक योजना रही है, जिसे आप सभी लोगों को मालूम है। ये योजना चलाई कब गई है तो 1992 में। ठीक है, यहाँ पर आपका 1992 का जो ऑप्शन जाएगा यह ऑप्शन आपका सही तरीके से मैच हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक योजना रही है। इस योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2005 का वर्ष मैच हुआ है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो ये 1995 का रहा है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की बात करेंगे तो 2000 का पार्ट ये रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पर आपका माना जाएगा जो है ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, उसके बाद 45 के बाद देखिए 46 आया हुआ है। यहाँ पे गद्यांश है, पहले प्रश्न आपको पढ़ने हैं, फिर आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर इन्हीं के ऑप्शनों को ढूंढने का प्रयास करना है इस गद्यांश में। ठीक है, बाकी इसकी ट्रिक भी है, ये ट्रिक मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बताऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए ये पेपर आपका सॉल्व होगा, जून 2012 का सेकंड पेपर सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जून 2012 का ये तीसरा प्रश्न पत्र। समाजकारी क्षेत्र अभ्यास का जो उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है, इस बात को आप सभी को पता होना चाहिए। ये व्यावसायिक कौशलों को विकास का जो है बढ़ावा देना और क्लास में प्राप्त शिक्षा का क्षेत्र अभ्यास का एकीकरण करना भी, यानी आपका पहला दूसरा सही है, कोड आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद समाजकारी लक्ष्य को रिप्रेजेंट किया गया है, समाजकारी लक्ष्य को रिप्रेजेंट किया गया है, और इसका सही अगर ऑप्शन होगा तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बात करेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित वर्षों के अनुसार आपको यहाँ पे क्रम लगाना है ना। तो देखो
अगर मैं सहकारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात अगर करूंगा तो 2012 आप लोग लगाओगे, ठीक है, और यही लगाना भी होगा आपको। वन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करेंगे तो 2011 आप लोग लगाओगे, ठीक है। युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 2010 का पार्ट होगा, 12 अगस्त 2010, ठीक है। और मानवाधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2007 लगाओगे आप लोग। सही क्रम में क्या होना चाहिए, सबसे पहले 7 ही आया है तो यानी आपका 4 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, 10, फिर उसके बाद 11 होगा, 2, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम आपका सही है, 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति और समूह की सेवा प्रदान करने को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, उसे समाज सेवा कहा जाता है। स्वैच्छिक रूप लिखा हुआ था ना, इसको इसलिए हमने इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया, ज्योतिबा फुले ने किया है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। विमुक्त जनजाति एक होती है, विमुक्त जनजाति पूर्व आपराधिक जनजातियाँ होती हैं, ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। विकल्प नंबर बी में ये मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो स्टूडेंट है, ये मेडिकल सोशल के वर्क से संबंधित क्वेश्चन है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्क चाहे उत्तराखंड का हो या एम्स का हो या लखनऊ का हो या राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, ऐसे प्रश्नों में बेसिकली यूजीसी नेट का ही ये प्रश्नों को, पिछले वाले जो प्रश्न होते हैं मेडिकल सोशल वर्क के, उन्हीं को उठा के ये कॉपी पेस्ट करता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करते हैं तो निम्नलिखित में से भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है आपका ये ध्यान रखना है, जनसंख्या वृद्धि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8 की तरफ, और 8 नंबर का सवाल कहता है लिंग संवेदनशील व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ताओं में लिंग विशिष्ट मुद्दों को बेहतर समझ जो है होती है, क्या ये बात सत्य है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। और लिंग एक सामाजिक विन्यास है जो पुरुषों और महिलाओं में समाज में उनके स्थान को संदर्भित करता है या उसके संदर्भ में फर्क करता है, जिसकी समझ व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को होती है, और ये बात सही है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है दोनों के दोनों सही हैं, और सही स्पष्टीकरण भी किया गया है, विकल्प बी वाला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य का उपागम नहीं है। आप उपागम पढ़ चुके हो, अब उसमें ढूंढना है कौन सा नहीं है, तो वो आपका अलंकरिक जो होता है ये नहीं होता है, वो डी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। स्पेंसर हैच ने अभी कौन सा सवाल, अभी आप लोगों ने एक सवाल देखा भी था स्पेंसर हैच को लेकर, तो ये मार्तंडम परियोजना से संबंधित था, है कि नहीं। तो यहाँ पर विकल्प जो हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी देखिए फिरका वगैरह के बारे में, इटावा परियोजना के बारे में बताया था ना, 1948 में इटावा यूपी मेयर ने किया था। फिरका जो है स्कीम थी एक प्रकार से, गांधी जी ने किया था 1947 में। नीलखोरी भारत में हरियाणा का जो है करनाल जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली है ना लेकर उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था, और 1921 में मार्तंडम परियोजना स्पेंसर हैच का जो है नाम आता है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। देखो पीआरए से एक दूसरा सवाल आया हुआ है, ये पीआरए के संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया गया। तो पहले नंबर पे क्या है, स्थिति विश्लेषण की जाती है, यानी ये आपका स्थिति विश्लेषण जो सॉरी सौहार्दपूर्ण निर्माण होगा, सुहागृप, ये पहले नंबर पे तीसरा होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका स्थिति का विश्लेषण हो जाएगा, यानी दूसरा, तो 3 2 ढूंढना। फिर उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा सूक्ष्म योजनाएं को बनाने के परिप्रेक्ष्य। फिर उसके बाद आपका स्टॉक होल्डर मतलब हितधारक होता है, यानी फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। ये विकल्प आपका सही जाएगा, पीआरओ के जो है परस्पर बांटने का प्रयास करता है। तो 3 2 4 1 विकल्प सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जवाब माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए हमारे सामने 12 नंबर का सवाल, जनगणना अध्ययन के लिए प्रयुक्त शोध विधि को क्या कहा जाता है। बड़ा आसान सवाल है भाई, इस सवाल का विकल्प होगा सर्वेक्षण कहा जाता है, क्या जनगणना में यही यूज होता है। अध्ययन की जाने वाली समस्याओं को सीमित समझ रखने वाले शोधार्थी किस विधि का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये वो बेसिकली अन्वेषण होता है, अन्वेषण को एक हिंदी और बोली जाती है शुद्ध हिंदी में कन्वेषणात्मक बोला जाता है, रिसर्च इसका मतलब शोध होता है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 पे कि दिए गए शोध अध्ययन की विश्लेषण का एक बुनियादी इकाई किसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में उत्तर देने वाले को क्या बोलते हो, रिस्पॉन्ड बोलते हो, तो सही विकल्प हो जाएगा ए। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या मापदंड और सैंपल स्टैटिक्स के बीच के अंतर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में वो सैंपल एरर हो गया भाई, सिंपल बात है। अभी इसको लेकर देखिए 2023 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें सवाल दे दिया था, सुमलित वाले में आया हुआ था सैंपल एरर, और आपका टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में सब डिवाइडेड बार जो है डायग्राम को क्या कहा जाता है, वो कंपोनेंट बार कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, कंपोनेंट बार डायग्राम से संबोधित किया जाता है। विकल्प
विकल्प सी वाला सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए एक एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पर। एवरेज बेसिकली रिलेट कराता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यानी चौथा। फिर उसके बाद औसतों से औसत की बात करेंगे तो रिलेट कराएगा परिकलन की माप। ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। परिवर्तन की बात करते परिवर्त का मतलब होता है वेरिएबल, है ना, ये बताया था मैंने। इसको जो है सहचर्य बोला जाएगा, सहचर्य बोला जाएगा, है ना, सहचर्य। तो यानी एक, और गुण एट्रीब्यूट मतलब का स्क्वायर यानी आपका ये रिलेट हो जाएगा 3। तो 4 2 1 3 किस ऑप्शन में? 4 2 1 3, 4 2 1 3 देखिए भाई ऑप्शन नंबर आपका पहले में आ रहा है, पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित वैसे करण, जिसको जो है चरण बताना है इसको क्रम में आपको, और मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है पीएचडी कैट के बारे में। आज रिसर्च चलेगा आप लोगों का जहाँ पे मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा, बड़ा ही व्यापक स्तर पर इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले पे क्या आ जाएगा आपका साहित्य सर्वेक्षण हो जाएगा। दूसरे पे आपके आंकड़ों का संग्रह करना हो जाएगा, दूसरा पहले, फिर उसके बाद नंबर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे पे आएगा पूर्व जांच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं चौथा पुष्टि आ जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट में 5वां आ जाएगा। तो 2 1 3 4 5 ये ऑप्शन है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका डी वाला जो 2 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, तर्क संगत प्रकल्पना बनाने के शोध कार्य का परिणाम अच्छा होता है। ये विकल्प क्या होना चाहिए? ये पॉइंट तो सही है। विवेकपूर्ण प्रकल्पना बनाना सफल शोध के लिए पूर्वापेक्षा होता है, ये भी बात सही है, सही व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन आप क्या लगाना है रुचि समझेंगे, बी वाले विकल्प को आप चुनिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम बात करते हैं आंकड़ों को प्रकारों को जटिलता के आधार पर हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में तो सही विकल्प पहले क्या होना चाहिए, नाम मात्र। मैंने कल देखो ट्रिक बताया था आप लोगों को, पहले नाम मात्र बताया था, फिर उसके बाद क्रम बताया था, क्रमिक बताया था, कल ही बताया है अभी। फिर उसके बाद मैंने अंतराल बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको अनुपात बताया था लास्ट पे। ये कल के क्लास में ही हम लोगों ने जिक्र किया था। विकल्प यहाँ पे जो सी वाला है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पारिस्थितिकी आंदोलन नहीं रहा है? वो भूदान आंदोलन नहीं रहा है, ठीक है। बाकी सारे आंदोलन जो है पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की सहभागिता इसकी सफलता के लिए आवश्यक होती है। ये बात तो भाई सही है, ठीक है। और महिलाओं की जागरूकता एवं सशक्तिकरण के लिए सहभागिता को बढ़ावा देने की बात करती तो सही व्याख्या भी हो जाएगी। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामाजिक नीति का उद्देश्य नहीं रहा है? तो जनसंख्या वृद्धि नहीं रही है, बाकी तो सारे के सारे उद्देश्य का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं रहा है? तो वन संरक्षण अधिनियम की बात यहाँ पर कर रहा है। देखो सामाजिक, ये तो वन से संबंधित, बाकी तो समाज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति में सहचर समिति के नाम लोकप्रिय रहा, उसकी थीम क्या बनाई गई थी? भारत में ना मुसलमान समुदाय की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति को लेकर बातचीत करना, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन पहला सही माना जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक लेखा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 26, सामाजिक लेखा परीक्षण किसे संदर्भित करता है? तो मैं आप सबसे कहूँगा किसी लोकोपयोगिता की कार्यात्मकता की सुरक्षा एवं विश्लेषण बनाम उसकी सामाजिक प्रासंगिकता को ये रिप्रेजेंट करता है, पहला ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार कौन सा है भाई? ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो भारत, क्वेश्चन नंबर 28 में कि भारत का सबसे पहला सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, आईएमपी के रूप में नोट करेंगे इसे। कामगार वाला मुआवजा जो अधिनियम है ये सबसे पहले है 1923 का। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सा किसी संगठन के द्वारा दुर्घटना में हुई मृत्यु और आत्महत्या का रिकॉर्ड प्रकाशित किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 नंबर का सवाल है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है ना उससे संबंधित है। ये आप नाम ने सुना होगा, दुर्घटना में हुई मृत्यु और आत्महत्या का रिकॉर्ड, सुशांत वगैरह का रिकॉर्ड अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, बाल न्याय देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम का पार्ट अगर हम बात करते हैं तो ये 2001 का पार्ट है। भारत में औद्योगिक विवाद निपटारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पार्ट है? भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32 के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 में तो चेन्नई आप बताइएगा, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 में समाज कार्य अभ्यास में पर्यवेक्षण को प्रभावी होने के लिए केवल जो है पुलिसिंग नहीं होना चाहिए, पुलिसिंग नहीं होना चाहिए, बात सही है। देखो फिर कहता समाज कार्य में पर्यवेक्षक जो है सामर्थ्य बनाने की प्रक्रिया, तो मैं आप सबसे कहूँगा ये भी बात सही है। तो दोनों सही हैं और इसकी स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ये विकल्प आप लोगों को बी का चुनाव करना होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रकार उपागम में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया है, तो आपको अनुभाविक होगा। फिर यहाँ पे देखिए सम्मिलित करना है हम लोगों को सही तरीके से, तो आपका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य सर्वेक्षण नियोजन 1959 का हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1987 हो जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार अधिनियम की बात करेंगे तो ये 2007 हो जाएगा। हिंदू कोड बिल की बात करेंगे तो ये 1952 हो जाएगा। तो सही अनुक्रम क्या होना चाहिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन सा है, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 36, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, तो पीटर ड्रेकर ने किया। भाई आईएमपी सवाल है, ये बात ध्यान रखेंगे, सही है। मैनेजमेंट को लेकर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में, नौकरी सुरक्षा निम्नलिखित में से आवश्यकता किसके अंतर्गत रखा गया है, तो सुरक्षा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, सी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है भाई। देखिए ये सारे पेपर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अभी तो बहुत पेपर है ना, ये सभी को आपको करना होगा बड़े ही ध्यानपूर्वक। अगर आप प्रैक्टिस ही कर लो तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी आपके पास हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, सवाल है सोशल वर्क के सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। आपको बता दूं मैं अपने चैनल पर ही ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूँ। यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस मैं 4000 में इसको जो प्रोवाइड कराता हूँ। 10 जनवरी से नया बैच चल रहा है इसका, 10 जनवरी से नया बैच इसका स्टार्ट हो रहा है। और एक बैच आप लोग चल रहा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 360 डिग्री फीडबैक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा कार्य निष्पादन मूल्यांकन, विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, चिकित्सकीय और लोक स्वास्थ्य का सामाजिक कार्यकर्ता का क्या नहीं प्रदान करता है, चिकित्सकीय और लोक स्वास्थ्य समाज कार्यकर्ता क्या नहीं प्रदान करता है, ये विकल्प देखो, चिकित्सकीय सेवाएं और निदानात्मक सेवाएं, विकल्प सी, ठीक है। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, अंशदानी कर्मचारी, अंशधारी कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, दुकानदार तथा समाज निम्नलिखित में से किसका गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में स्टॉक होल्डर का, आईएमपी सवाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस किससे रिलेट करता है, ये आपको रिलेट करेगा बायोपोलर मूड डिसऑर्डर को, ठीक है। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसकी मैं वीडियो बड़ा डीप में बनाया है, आप तो देख भी सकते हो मेरे चैनल पर विजिट करके। और ये इसका सही विकल्प होगा फैटेंसी ऑफ ओरल जो है इम्प्रेग्रेंस, और सिजोफ्रेनिया ये सही विकल्प होगा बेतुका व्यवहार, और जो है एफासिया ये रिलेट होगा आपका वाक त्रुटि से। तो सही विकल्प यहाँ पे तीसरा सत्य माना जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है जो है महानगरों में सेवार्थी सीमित समय में समस्याओं का तर्क संगत और प्रभावी समाधान चाहते हैं 42 में, तो मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट सही है। फिर शिक्षा से अधिक अपेक्षाएं जागृत होती हैं, परामर्शकों को फलोत्पादन हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील होना चाहिए या संवेदनशील होना आवश्यक है, ये भी स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या है विकल्प पहला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, शहरी स्थानीय निकायों को इसमें से किसके द्वारा सशक्त बनाने की आवश्यकता मानी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कार्यों को स्पष्ट परिभाषित, वित्तीय स्रोतों को उपलब्ध कराना, निर्णय लेने में स्वायत्तता, सभी सही रहेंगे, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको सम्मिलित करना है, विधवा विवाह रिलेट हो जाएगा किससे, दयानंद सरस्वती से। सर्वोदय की बात करेंगे तो ये रिलेट हो जाएंगे एम के गांधी से। फिर बाल विवाह उन्मूलन की बात करेंगे तो ये रिलेट हो जाएंगे ईश्वरचंद विद्यासागर से, यानी तीसरा। सती प्रथा तो आप जानते हो राजा राम मोहन राय की। तो 5 4 3 1 5 4 3 1 5 4 3 1 थर्ड में देखिए तीसरा सही हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंजुगल फैमिली पद को गढ़ने वाला कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, ये बड़ा आसान सवाल और मैं आप लोगों को यहाँ पर डीप में चर्चा जो है कर चुका हूँ विलियम जे गुड्डे के बारे में। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 46,
पैट्री लोकल किसको कहते हैं? पैट्री लोकल बेसिकली वर्ग के घर जो है शादी होती है, वर्ग के घर रहना, ये वाला थर्ड वाला। मैट्री लोकल किसको कहेंगे? मैट्री लोकल बेसिकली अपने आवास, मैट्री लोकल नहीं, मैट्री लोकल होगा आपका वधु के घर रहना, है ना पहला। इवेंचुअल लोकल क्या होता है? ये आपके वधु के मामा के घर रहना, ठीक है। और नियो लोकल क्या होता है? नए जगह पे रहना, यानी अपने आवास की व्यवस्था कर लेना, यानी आपका दूसरा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 विकल्प पहला सही चला जाएगा आपका। बात करेंगे 47 को लेकर, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पालक तो परिवार का कारण नहीं रहा है? वो हस्तांतरण नहीं रहा है, यानी डी वाला ऑप्शन चौथा सही जवाब होगा। परिवीक्षात्मक सेवाओं का लिए कौन आवश्यक है? आप लोग कमेंट करिएगा, परिवीक्षात्मक या परिवीक्षा के जनक किसे कहा जाता है? प्लीज क्वेश्चन नंबर 48 लिख के कमेंट कर दीजिएगा जनक के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 सही जवाब होगा अपराधियों का सामाजिक उपचार, ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। तो 49 जो है, सुधारात्मक परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप विधि नहीं रही है? वो मेहमान की आवाभगत करना, भाई आपका ऑप्शन सही है ना। इंटरटेनमेंट करना है गेस्ट का, ये नहीं होता है सुधारात्मक परिवेश, थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे विचार करना है भाई, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो अपराधियों को समाज में पुनः एकीकृत समाज के अपराध को लेकर सुरक्षित करता है। ये बात सही है, गलत नहीं है। सामाजिक सुरक्षा निवारण कार्यक्रम के माध्यम से आपराधिक स्थितियों को उत्पन्न होने वाले को रोकने का प्रयास करेगा, ये भी बात सही है। दोनों करेक्ट जवाब होंगे, पहला विकल्प सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के प्रबंधन की चुनौती नहीं दे सकता है? तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का पृथक्करण, बेसिकली ये शहरीकरण के प्रबंधन की चुनौती नहीं दे सकता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से हमको क्या करना है? यहाँ पर मैच करना है। अगर पहला अनैच्छिक मूत्रस्राव के बारे में जिक्र किया गया है तो इसका सही पॉइंट मैच हो जाएगा क्या? तो असुरक्षा, यानी चौथा। इसके बाद दिया गया है स्कूल ड्रॉप आउट। स्कूल ड्रॉप आउट को क्या कहा बोला गया है? निम्न जो है उपलब्धियां, यानी पहला। भोजन की अनिच्छा की बात करेंगे तो ये क्या रिलेट हो जाएगा? माँ बच्चे के बीच जो है अल्प संबंध, यानी थोड़ा सा संबंध को रिलेट कराएगा। और दिव्य सपना को देखने को क्या कहेंगे हम लोग? धमकी भरा यथार्थ, यानी थ्रेटिंग रियलिटी बोलेंगे इसको दूसरा। तो 4 1 3 2 विकल्प आपका बी वाला यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर गृह इच्छा की बात हो रहा है। गृह इच्छा की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये किससे होगा? समग्र मूल्यांकन का पार्ट होगा, यानी तीसरा। फेस शीट की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये किससे रिलेट हो जाएगा? इनटेक को रिलेट करेगा। प्रक्रिया अभिलेख की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये अधिगम और शिक्षण युक्त की बात करेगा, यानी पहला। मूल्यांकन कृत्य सारांश की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये मूल्यांकन का ही पार्ट माना जाएगा। 3 4 1 2 विकल्प में देखेंगे तो आप लोगों को डी वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं अपने ही चैनल पर सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लास भी है, आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ शाम को 5:45 पर। इसकी फीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है, ठीक है। इस समय यूनिट नंबर 3 चल रहा है। आज शाम को जो चलाया जाएगा समाज कार्य शोध होगा, रिसर्च पर हमारी क्लास चलेगी। बड़ी ही डीप में हम सब जो है इसके बारे में इसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 में क्या बताया गया है कि पैरोल क्या होता है? पैरोल ना पारिवारिक आयोजन में शामिल होने को बताता है। बिना टिकट अगर यात्रा करोगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग क्या कहेंगे? छोटा मोटा अपराध बोल देंगे भैया, ठीक है। जो है जमानत पाने को हम लोग क्या कहेंगे? न्यायालय पर निर्भरता हम लोग बोलेंगे। और व्यावसायिक प्रशिक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे? पुनर्वास का पाठ कहेंगे। तो 3 4 1 2 को मैच करिए। 3 4 1 2 किसी में है? 3 4 1 2 पहले विकल्प में दिया गया है, पहला वाला सही हो जाएगा। देखो, बाजार द्वारा संचालित जो है यूएनएफसी के एक साधन का क्या नाम है जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा धन प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है? उस शब्द को हम लोग किस नाम से संबोधित करेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म शब्द से संबोधित करना या बताना या परिभाषित करना, ऑप्शन नंबर सी दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। मानसिक स्वास्थ्य दल उपागम निम्नलिखित में से किसमें प्रभावशील चिकित्सकीय प्रक्रिया के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो आप कहेंगे चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, ठीक है। ये आपको बताना है, क्लाइंट सेंट्रल या चाइल्ड सेंट्रल की जो थेरेपी है किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सुधारात्मक प्रशासन की रिपोर्ट 1951 भारत सरकार किसने तैयार किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में डॉक्टर WC जो है रेकलेस का नाम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मॉडल प्रिजन मैनुअल किस वर्ष तैयार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 58 1959 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, वयोवृद्ध लोगों के साथ समाज कार्य हस्तक्षेप इसमें से किसे शामिल नहीं करता है? तो कपड़ों और मिष्ठान का जो वितरण होगा ये शामिल नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर का सवाल, वैवाहिक संगी के साथ समायोजन का होना दर्शाएगा क्या? वैवाहिक जो है संगी के साथ समायोजन को दर्शाएगा विलंबित वयस्कता। ठीक है, और चिरस्थायी रोजगार को चिरस्थायी रोजगार में रत होना ये दर्शाएगा मध्यम वर्ष को। और अनुवांशिक विकार किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा मंद बुद्धि को। ठीक है, ये इसके कारण या इसके फीचर के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, मंद बुद्धि को। और जैविकी परक जो है अनवरत उपलब्धियां क्या दर्शाएंगी? वो शुरुआती वयस्कता को। ठीक है, तो ये देखिए आपका 3 मैच हुआ है ना, 4-3-2-1, 4-3-2-1 आपका पहला ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 61, समाज समूह कार्य के प्रमुख सिद्धांत बताइए कौन सा है? तो प्रगतिशील एक कार्यक्रम था, समूह परस्पर क्रिया का मार्गदर्शन, विशेष उद्देश्य और मूल्यांकन था। ये ट्रेकर का है 1948 में जो दिया गया था, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 62, माता पिता के कर्तव्य का निर्वहन करना किस कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है भाई? किस कारण? ये आपको सभी संयुक्त परिवार भी, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी प्रवचन भी, महिलाओं को कमाई वाला जो रोजगार के कदम को रखना, ये सभी हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, जन शिक्षण संस्थान उपांतिक समूह को उसके सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 63 में मैं आपसे कहूँगा ये सही जवाब है। और फिर जन शिक्षा संस्थान जो है SC और ST मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उसके अलाभकारी स्थिति के कारण शामिल होने पर बल देता है। और ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, यानी 63 का पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता किससे संबंधित हैं? तो सामुदायिक जो है विकास से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड जो है सोशल वर्क प्रैक्टिस पुस्तक रही है, किसकी रही है? तो ये बेसिकली SB देसाई का नाम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SB देसाई का नाम। और अस्पताल समाज कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ये सवाल दिया गया है। तो नए मरीज का पंजीकरण करना और उन्हें OPD जारी करना। अब ये अलग बात है कि आजकल जितने मेडिकल सोशल वर्कर जा रहे हैं वो बेसिकली पर्ची काट रहे हैं, ये अलग बात, लेकिन ये काम नहीं है उनका। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ये खासकर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए प्रश्न उठाया जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 67, सोशल वर्क एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय भट्टाचार्य हैं, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, बाजार और राज्य दोनों के बाहर जन उद्देश्य के लिए संचालित गैर लाभकारी कार्यकलाप का क्या या कार्यकलापों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 68, तो सिविल सोसाइटी सेक्टर का पार्ट होता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, बाजार और राज्य दोनों के बारे में, यानी बी ऑप्शन सही होगा। भारत में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बालिका दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन सही होगा। जन संतुष्टि, जीवन संतुष्टि है एक, जीवन संतुष्टि है एक। क्वेश्चन नंबर 70, तो अमूर्त अवधारणा है, ये आपका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 70 प्रश्न ये, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वही प्रश्न आपको 71 बताया है कि पहले आपको प्रश्न पढ़ने फिर ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उसके और जो है ऑप्शनों को ही यहाँ पर इस गद्यांश में ढूंढना है, तब जाके इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, ट्रिक बताऊँगा कैसे सॉल्व किया जाएगा इस प्रश्न को, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। मैंने यहाँ पर जून 2012 का जो है पेपर सॉल्व करवा दिया है, एक में 50 क्वेश्चन, दूसरे में 75 क्वेश्चन, तो आप जोड़ेंगे तो 125 प्रश्न हो जाएंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पर एक प्रश्नों की सीरीज के रूप में मैंने यहाँ पे आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, और यानी कि अगर आप मान लीजिए समाज कार्य की ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर UGC नेट की क्लासेस और किंग जॉर्ज
मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस मैं जो है प्रोवाइड करता हूँ। यूजीसी नेट की क्लासेस जो होती है 7 PM पर स्टार्ट होती है और 5:45 पर अगर क्लासेस स्टार्ट होती है तो वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टार्ट होती है, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए ये नंबर है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर मेरे नंबर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।